दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव उपाध्याय आज आपको लेकर चलूँगा यमुनानगर की एक गांव में, जहां मुझे सूचना मिली, रात एक मैसेज आया कि वहां किसी गांव में तेलीपुरा गांव है और वहां खुदाई के दौरान कोई स्ट्रक्चर नीचे मिला है, वो प्राचीन लग रहा है। तो आज देखना पड़ेगा कि वो क्या आखिरकार क्या है और क्या संभावना इसमें हो सकती है। बस मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ा सा मौसम आज बेईमान लग रहा है, मौसम कुछ आज सही नहीं है, लेकिन फिर भी यात्रा पर चलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ सरसावा कस्बे के पश्चिमी छोर पर। कभी यमुना नदी यहीं से होकर बहा करती थी और सरसावा कस्बे को प्राचीन काल में सिरसापट्टन के नाम से जाना जाता था। मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ एक तिराहा है और ये अम्बाला हाईवे होकर गुजरता है इधर से, और इधर ये मेरे पीछे बिल्कुल नया एक रास्ता बनाया है और जो सहारनपुर शहर से बाहर होकर रास्ता बनाता है। और जिधर से धूप मेरी ओर आ रही है, इधर प्राचीन सिरसापट्टन का एक प्राचीन टीला है और उस टीले से पुरातन की बहुत सारी चीज़ें समय समय पर लोगों को मिलती रही हैं। तो अब हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं गांव तेलीपुरा की ओर, जो यमुनानगर में है। चलते हैं यात्रा पर। मैं पहुंच गया हूं यमुनानगर के यमुना पुल पर। ये यमुना नदी इधर प्रवाहित हो रही है। यमुना नदी का विशाल फाट आप देख सकते हैं। इधर पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं, सहारनपुर की सीमाएं हैं जनपद की, और इधर पश्चिम में यमुनानगर की सीमा शुरू हो जाती है। ये बड़ा रोमांचक स्थल है। यहाँ सुबह शाम को दृश्य देखने लायक बनता है। और यहाँ एक और बड़ी खास बात है कि यमुना नदी पर ये बिल्कुल पुल अभी नया बना है। पुराना पुल बिल्कुल बीच में है और उसके बाद एक और पुल है जो अंग्रेजों ने बनाया था, और जो लोहे का पुल आपको दिखाई दे रहा है जो ट्रेन के लिए है, वो भी अंग्रेजों ने बनाया था। यानी कि क्रम से 4 पुल यहाँ आपको दिखाई देते हैं और अभी एक 5वां पुल बनने लग रहा है जो ट्रेन के लिए है। तो ऐसे में यहाँ बड़ी अच्छी साइट है जो पर्यटन के रूप में विकसित की जा सकती है, क्योंकि यमुना का इतना खूबसूरत किनारा है और यमुना के इस खूबसूरत किनारे के पास में 5 पुलों का ऐसा क्रम शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन अभी मेरी यात्रा है गांव तेलीपुरा की, जहां खुदाई में कुछ अवशेष निकले हैं। अब मैं उस यात्रा पर आगे बढ़ता हूं। चलिए। आखिरकार मैं पहुंच गया हूं यमुनानगर जनपद के गांव तेलीपुर में। वैसे तेलीपुरा पता चल रहा था, पीछे लिखा हुआ है, माड़ी है मेरे पीछे बिल्कुल। ये तेलीपुर गांव के नाम से जाना जाता है। वैसे यमुनानगर में 2 तेलीपुर गांव हैं, तो मैं पहले में ही आया और मुझे वो तेलीपुर मिल गया जहां वो खुदाई चल रही है और वो प्राचीन स्ट्रक्चर निकला है। और बिल्कुल वो मेरे पीछे स्थान है और मैं आपको लेके चलता हूँ, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है।
यहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा था और ये जो क्षेत्र है इस सारे में खुदाई हुई है। राम राम जी। राम राम। और ठीक हो जी? बस ठीक है जी। देखते हैं कि यहाँ क्या निकला है, जिसके विषय में काफी चर्चा है। नीचे काम चल रहा है। काफी विशाल और गोलाकार स्ट्रक्चर सामने है, लेकिन यहाँ शायद से बिना किसी पुरातत्व विभाग की जानकारी दिए यहाँ निर्माण कार्य लगातार अभी चल रहा है। ये सड़क मार्ग के बीच में जो निर्माण हो रहा है, ये एक सीवरेज लाइन यहाँ बन रही है। और इसका क्या बताया आपने बन रहा है? इसका मेन होल बन रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल वही जगह है जहाँ से खुदाई से ये स्ट्रक्चर निकला है बिल्कुल, और गोलाकार स्ट्रक्चर नज़र आता है। और इसमें जो ईंटें हैं ये कुछ लखोरी या पिंजोरी प्रकार की ईंटें हैं। इधर पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रथम दृष्टया ये देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे शेर शाह सूरी ने अपने समय काल में विभिन्न मार्गों पर कोस मीनार बनवाई थी। ये कोस मीनार जैसा दिखाई देता है क्योंकि गोलाकार है, बहुत छोटा है। मंदिर या मस्जिद तो नहीं प्रतीत होता है, लेकिन ये गोलाकार जब हो जाता है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये कोई कोस मीनार हो। लेकिन अभी संभावनाएं केवल है, बाकी शोध से ही पता चल सकता है। लेकिन शायद शोध की संभावनाएं चंद दिनों में यहाँ समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि निर्माण कार्य यहाँ तेजी से जारी है। संभवतः यहाँ कोई अधिकारीगण या पुरातत्व विभाग का कोई अधिकारी भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। बिल्कुल एक गोलाकार स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये एक सड़क है, और सड़क से करीब 50 फीट नीचे ये खुदाई हुई और इसमें पूरा गोलाकार स्ट्रक्चर निकला है। इसकी ऊपर ईंटें भी पड़ी हैं। देखना होगा कि कोई पूरी ईंट मिल जाए तो उसका क्या आकार है। लेकिन यहाँ एक विषय ये भी है कि ये ऐसा कोई महत्वपूर्ण मार्ग नहीं है जहाँ कोस मीनार की संभावना हो। लेकिन फिर भी ये वो स्थान है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, पुराने गांव हैं, पुराने क्षेत्र हैं। तो यमुना नदी के किनारे जो संभावनाएं हैं, बूडिया भी यहाँ से बिल्कुल पास में है। सहारनपुर और बूडिया के बीच में कभी व्यापार होता था। सहारनपुर में एक दरवाजे का नाम बूडिया दरवाजा भी है। ऐसे में व्यापारिक मार्ग भी हो सकता है, कोई पुराना व्यापारिक मार्ग यहाँ से गुजरता हो। देखते हैं कोई ईंट मिलती है क्या। ये ऊपर जो इससे निकली हुई ईंटों के टुकड़े हैं, ये पड़े हैं यहाँ। ये देखिए, यहाँ से प्राप्त ईंटों का इससे अनुमान लग जाएगा। ये ईंटों के कुछ टुकड़े हैं। ये ईंटों की यहाँ से चौड़ाई का कुछ पता चल रहा है। लखोरी से तो बड़ी ईंट है। ये पिंजोरी ईंट प्रतीत हो रही है। ये ईंट का पूरा साइज नजर आ रहा है मुझे। ये पूरी ईंट है
जो निकली है, ये इसका साइज। जी, आपने 1966 की बात बताई, वो क्या विषय था? पीछे जो आपके खेत दिखाई दे रहे हैं उनमें क्या था? वो लेवलिंग करी थी ना जी उनकी, अच्छा तो बैलों वाले करे हुए। अच्छा, तो क्या हुआ था जी उसमें? उसमें छोटी छोटी ईंटों वाली द्वाला निकली थी जी। अच्छा, और क्या निकला था जी? गड्ढे थे, चक्की के पार्ट थे, पता नहीं क्या क्या निकला, अंडिया थी। अच्छा जी, तो बुजुर्ग आपकी क्या बताते थे? वो क्या कहते बूढ़िया रसडोरा एक था कभी के जमाने में। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र एक ही था? एक ही शहर था जो बूढ़िया रसडोरा ज्वाइंट थे ये शहर। अच्छा, और आपके खेत भी उसी क्षेत्र में आते थे? ये सारे खेत उसी में तो है। और तो ऐसे में तो ये जो यहाँ खुदाई हुई है और ये यहाँ इस मिट्टी के बीच में जो स्ट्रक्चर मिला है, ये भी पुराना उसी समय का हो सकता है? हो सका, बिल्कुल होगा। तो यानी कि यहाँ घड़े और मिट्टी के बर्तन बिल्कुल निकलते रहे। सरदार ने गया यहाँ ना, एक उन्होंने बताया उनके खेत के सामने मकान है ना उनके। हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे भाई बताया करता जो कहा यार हम लेवलिंग करेगा थे, मैं कहा यार हम ना तरह से पहनो के हमारा भी लिखड़े। अच्छा अच्छा, हमारे खेतों में लिखड़े यार बड़े भारी। अच्छा अच्छा, ये भी लिख जाएगा, ये तो गया वो। अच्छा, ये यानी कि प्राचीन सडोरा और बूढ़िया एक ही शहर थे यहाँ। ये हमारे बुजुर्ग का है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? अरमान सिंह नंबरदार। आपकी उम्र कितनी है? 68। अच्छा, तो आपका जो यहाँ जमीनें हैं कब खरीदी थी, किन से? 70 में। 70 में। किन लोगों से आपने खरीदी जमीनें? ये सुरेंद्र बानिया था जी। अच्छा, आपने बताया कि जमीनों में से उस समय ऊंची नीची थी और काफी कुछ चीजें निकली, क्या क्या निकला था? पत्थर की सभा तेज करते रहती। अच्छा जी, और? ते उरले पासे घड़े थे जिसके विचों हड्डियां निकलती थी। अच्छा, हड्डियां निकलती थी, और घड़े थे उनमें कोयले भरे हुए थे? घड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ। अच्छा अच्छा, जो पत्थर तेज करने वाले थे औजारों को, हाँ औजारों को तेज। उनके आसपास को ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ बर्तन तो कोई पुरातन काल से बनते जी, जी। बनते नहीं है। अच्छा, चक्कियों के पार्ट भी मिलते थे यहाँ से? हाँ, पार्ट भी मिलते थे। अच्छा, एक इधर भी मिली है हरियाणा, एक इधर भी मिला। अच्छा, धन्यवाद।